नमस्कार दोस्तों आप सबसे मैं एक सवाल पूछने जा रही हूँ। ये सवाल जरूर आप लोग जवाब जरूर कमेंट के जरिए दीजिएगा और बहुत ही सोच समझ के दीजिएगा। ये सवाल मुझे हर रोज परेशान करती है और मैंने आज ठान लिया कि चलो अपने दोस्तों को ये सवाल पूछ ही लेते हैं, देखते हैं वो लोग क्या जवाब देते हैं। तो और एक बात, इसको कम्युनल एंगल पे बिल्कुल मत लेके जाइए, क्योंकि जिसका जैसा दिमाग है ना वो वैसे ही सोचने लगते हैं। मेरे पिता ने कभी मुझे कम्युनल होना सिखाया नहीं है और कम्युनल होना मेरी खून में नहीं है। तो कम्युनल पोस्ट बिल्कुल मत समझिए, ये मेरा सवाल है। हर रोज परेशान होती हूँ इस सवाल को सोच सोच के। तो ये सवाल आप सबको पूछ रही हूँ, आप सब इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। अक्सर ना मैं अपने देश को कितना प्यार करती हूँ, कभी सोचने बैठती हूँ ना तो मन में ये ख्याल आता है कि माँ बता ऐसा क्या करूं कि आखिरी पल हो, रूह में तेरी खुशबू हो मिट्टी की और तिरंगे में लिपटा हुआ ये शरीर हो। देश मतलब मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ है। मैं अपने देश को इतना प्यार करती हूँ कि अभी कहें तो चलो ये जान भी निछावर है इस देश पे। आप ही सोच के देखिए, अगर देश के ऊपर छोटी सी भी आँच आए तो हम तिलमिला उठते हैं, है ना। तो जो लोग अब सवाल शुरू होता है, जो लोग अदर कंट्री से हमारे स्टेट में आते हैं, हमारे देश में आते हैं, हमारे भारतवर्ष में आते हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो दिल्ली हो या फिर भारतवर्ष की किसी भी स्टेट में हो, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर किसी भी कंट्री से हमारे देश में आते हो, उनके देश में चाहे जो भी हो, कोई अपना घर नहीं छोड़ना चाहता, है ना। मुझे अगर कोई कहे कि तुम्हें अपना देश छोड़ना पड़ेगा, अपना घर छोड़ना पड़ेगा, जी मैं अपने देश में मरना चाहूंगी, पर मैं अपने देश और घर ये आसानी से छोड़ना नहीं चाहूंगी। पर जिंदगी की लालच सभी को होती है, सभी जीना चाहते हैं। तो जीने के लिए, अच्छी बेहतर भविष्य के लिए अपने देश में या फिर तनाव के चलते हुए वो लोग हमारे देश में आते हैं ना। हमारे देश में आने के बाद उनका खुद का बहुत बड़ा घर था या फिर पैसे, परिवार, जमीन, जायदाद, ये सब कुछ छोड़ के आना पड़ता है किसी और के देश में, हमारे देश में, है ना। भारतवर्ष में वो आए और यहाँ पे अपना बसेरा हमेशा के लिए बसा लिया। अब उनको आईडी प्रूफ कैसे मिलता है, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब कैसे मिलता है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। कैसे मिलता है खैर मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना जरूर पता है कि उनको इजीली मिल जाता है। चंद कुछ पैसे खर्चा करो, आपको आईडी प्रूफ मिल जाएगा हिंदुस्तान की। इसमें जांच पड़ताल बैठनी चाहिए। हाँ, मैं भी चाहती हूँ बैठे। जो लोग मिर्जाफर बने बैठे हैं उनको भी पकड़ लिया जाए, चलो सही है, जांच पड़ताल बैठनी चाहिए। तो उनके मन में दुख है, नफरत है, अपने देश को छोड़ने का दुख है। अपने मन में नफरत की जो बीज है वो लेके हमारे देश में आ गए। क्या वो मेरे देश को कभी उस तरह से प्यार कर पाएंगे जिस तरह से मैं अपने देश को प्यार करती हूँ, ये एक सवाल है। और क्या वो नफरत पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलेगा? और क्या वो मेरे देश के लोगों को, जो लोग मेरे भारतीय हैं, रियल भारतीय हैं, क्या उनको कभी वो अपनी भाई बहन अपना समझ पाएंगे? ना तो वो मेरी मिट्टी को अपना पाएगा, ना तो वो मेरे लोगों को अपना पाएगा। आपको क्या लगता है? आप सब इसका जवाब जरूर दीजिएगा। क्या वो हमारे लोगों को कभी अपना पाएंगे? क्या वो मेरे देश को कभी अपना पाएंगे? क्या वो हमारे लोग जो यहाँ के लोकल हैं, जो भारतवर्ष की मिट्टी से खुद को सींचा है, मिट्टी में उनका जन्म हुआ है, क्या वो लोग उनकी जायदाद, जमीन जब भी कुछ भी देखेंगे ना, वो हिंसा में नहीं जलेंगे? क्या उनके मन में हिंसा का वो जो नफरत का वो जो बीज है वो कभी मिट पाएगा? मेरे देश में कम्युनल कभी लोग थे ही नहीं। ये कम्युनल शब्द कैसे आज मेरे देश में इस तरह से पनप रहा है? बहुत सारे, कई सारे सवाल है मन में जो उभरती है अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। क्या यही चिंता आपको भी सताती है? इन सब सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। आप सबकी जवाब का बेसब्री से इंतजार करूंगी। जय हिंद।